नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआरजे चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राय बहादुर दयाराम साहनी को। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। अगला है आपका, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ ने। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लीजिए, बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत जो है प्राप्त जो हुआ है रुमिनदे स्तंभलेख से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रख लीजिए, अशोक का शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में लिखा हुआ था, किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर किस शासन ने पहली बार जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त का आध्यात्मिक गुरु कौन था? भद्रबाहु था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको लॉस 5% हुआ है। आगे देखते हैं। आगे आपका, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तवी था। इसके दरबार में और भी रहते थे, जैसे फिरदौसी भी जो है महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे जिन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न आपका, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। देखिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला है आपका, हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1539 में। आगे देखते हैं। आगे है आपका, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। अगला प्रश्न आपका, जब IST या म्योतर यानी मीडियन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह का 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, तो उस स्थान का देशांतर है? तो इसका सही आंसर होगा 90W यानी वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 13 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आपका, भूपरपट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होर्स्ट। अगला आपका, प्रसिद्ध पुस्तक एवरी वर्ड्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन चावला। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 168 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। इसको किसने बनाया था, मतलब कौन सा इंजीनियर बनाया था? उस इंजीनियर का नाम है फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा किया गया था। चलिए आगे आपका, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74%। देखिए इसमें पुरुष का साक्षरता दर कितना है, 82.1
82 आपका हो गया 14%। वही महिला की जाए तो 65.46% है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 38 इंच। अगला है आपका निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुड्रो विल्सन। किसने? वुड्रो विल्सन। चलिए आगे देखते हैं। आपका लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोडेम कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? यानी किसके अंतर कारण भेद किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल ध्वनि गुणता के कारण। अगला प्रश्न आपका, निम्न तापी यानी क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला है, मोनोजाइट किस का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम का। अगला आपका, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड का। अगला आपका, इनमें से कौन क्लोराइडी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या आपका क्लोराइडी नहीं है, बाद बाकी तीनों जो है दूध, खून, शहद, ये सभी क्लोराइड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर प्रश्न है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरोसिस। चलिए आगे देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हैजा, कामला और टाइफाइड ये सब जो है आपको गंदगी पानी पीने से हो सकता है, लेकिन ये फ्लोरोसिस जो है ये नहीं होता है पानी पीने से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंबाई में वृद्धि से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तपेदिक। ये जो आपको बैक्टीरिया से होता है। अगला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका, आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी 14 दिन के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एक प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 32 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी
साधारण विधेयक के संबंध में। अगला आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, वह कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 35 नंबर प्रश्न, पीएच संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। आगे आपका, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है यानी किस रंग के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे प्रकाश के लिए। अगला आपका, विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी द्वारा। अगला आपका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना निम्न वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 में। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत सरकार ने प्रथम पेटेंट कानून जो 1970 में बनाया था। अगला प्रश्न है, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई से। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी, जो उत्तर की दिशा में बहती है। अगला आपका, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंबलडन। अगला प्रश्न है आपका, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंगफुसु। कौन थे? कुंगफुसु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3763। अगला है आपका, प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं। प्रशासनिक अधिनियम का अर्थ ये हुआ कि संघ द्वारा पारित विधि, उसके बाद कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि या समावेश, उसके बाद सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि। तो ये सभी जो है आपका प्रशासनिक अधिनियम का अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 47 नंबर प्रश्न, ये आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 1969 ईस्वी में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NCERT का गठन यही आपका नहीं हुआ था उस ईस्वी में, जबकि NCERT का स्थापना 1961 में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। इसका कब हुआ है? 1961 में हुआ है, इसको ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 डिग्री चैनल। अगला आपका, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है आपका, ये मैथ से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
8820 अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ 1764 में, बेदरा का युद्ध कब हुआ 1759 में, अंबूर का युद्ध कब हुआ ये आपको 1749 में, वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए, यानी घटते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा किस में, उसके बाद कम किस में, उसके बाद कम किस में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चा लोहा, उसका बाद ढलवा लोहा, उसके बाद मृदु लोहा, मृदु इस्पात, यानी सबसे ज़्यादा कच्चा लोहा में क्या होता है, आपको कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, सीसा जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती हैं, ऐसा किस कारण से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण विधि द्वारा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 57 नंबर का प्रश्न है, तो पटना गोलघर की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन गॉस्टिन ने। किसने किया था, जॉन गॉस्टिन ने, यानी पटना गोलघर का निर्माण कार्य जो है 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का क्या हो जाएगा, दूसरे, यानी WTO जो है बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय है। उसके बाद IDA जो है ये क्या, सुलभ ऋणों की स्वीकृति है। उसके बाद जो है आपका IMF जो है ये क्या है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद IBRD जो है ये अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान के लिए ऋण देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 59 नंबर का प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करम शाह ने। किसने किया था, करम शाह ने किया था। वर्ष 1813 ईस्वी में पागलपंथी संप्रदाय के नेता कौन थे, करम शाह के पुत्र टीपू शाह ने काश्तकारों के समर्थन में जमींदारों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर उन गढ़ों पर आक्रमण कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर का, कहता है यार्डंग बनने का प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा का अपरदन। क्या हो जाएगा, हवा का अपरदन। अगला है आपका, निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक महाद्वीप को। अगला है आपका, इरावदी नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। अगला है आपका, पंचगंगा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा की ये सहायक नदी है। अगला है आपका 65 नंबर, कौन सा द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंड्रेट द्वीप। अगला है आपका
धात्विक खनिज निम्न में से किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टान में। अगला आपका निम्न में से किसे ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट हावर्ड को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 68वां का प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 552। देखिए इनमें से 530 सदस्य जो राज्यों के प्रतिनिधित्व और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। अगला है आपका संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है BSSC सीजीएल 3 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस ध्वनि तरंग का उपयोग कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो है कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका निम्न में से कौन सा तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश तरंग। अगला आपका निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। आगे आपका निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर। यह आपका मूल मात्रक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका कुफरी निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू की। अगला आपका निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका कहने का मतलब यह मानव द्वारा जो है उत्सर्जित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका धारणीय विकास का आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। अगला आपका निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। अगला आपका निम्न में से किसके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर KN राज द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 80 नंबर प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा। अगला आपका धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अप्रैल को। अगला आपका केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। अगला आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CISF में। आगे आपका हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के पद्म विजेताओं को कितनी राशि का मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000। अगला है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल IV इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वीं। अगला है मार्कोनी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरि बालकृष्णन को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान शहर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। अगला है पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगस्त 2023 में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवारुल हक काकर को। अगला आपका सिंगापुर के टेलियोएस 2 नामक उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PSLV C-55 के द्वारा। अगला है आपका मार्च 2023 में PM मोदी ने भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। अगला आपका फर्जी खबर फैलाने के आरोप में किस देश ने BBC की मीडिया मान्यता को रद्द कर दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीरिया ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जुलाई 2023 में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में। अगला आपका सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी IUCAA द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 95 नंबर का प्रश्न होगा। आगे आपका अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांतनु गुप्ता। अगला आपका अप्रैल 2023 में चक्रवात इल्सा ने किस देश को प्रभावित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया को। अगला है आपका जून 2023 में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला 2023 कहाँ मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। आगे आपका ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिशेल यो ने। अगला है आपका सीविजिल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग द्वारा। अगला है आपका यानी इस सेट का लास्ट प्रश्न है। मार्च 2023 में 5 दिवसीय याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।